महाराष्ट्र की हालत खस्ता है। मैं मानता हूं कि महाराष्ट्र के अंदर पूर्ण सरकार बनाना भारतीय जनता पार्टी की प्राथमिकता है। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है कि चारों चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत से अपनी सरकार चारों राज्यों में बनाए, ये बहुत जरूरी है। महाराष्ट्र के एग्जिट पोल में बीजेपी जो झंडे गाड़ती दिख रही है, उसकी तैयारी तो अमित शाह ने महीनों पहले ही शुरू कर दी थी। बीजेपी अध्यक्ष की कुर्सी संभालते ही अमित शाह ने इसके संकेत भी दे दिए थे, लेकिन शायद तमाम पार्टियों समेत हर किसी ने इन संकेतों को गंभीरता से नहीं लिया था। लेकिन महाराष्ट्र में बीजेपी की नैया को पार लगाने का बीड़ा उठा चुके अमित शाह काफी गंभीर थे। विजय हमारा निश्चित है, मगर विजय ऐसा चाहिए कि यहां पर भी कहे कि लीडर ऑपोजिशन का तो पद दे दो। ऐसा विजय करके आइए कि विजय लीडर ऑपोजिशन का पद लेने के भी लाले पड़ जाए। महाराष्ट्र विधानसभा की 288 सीटों के नतीजे 19 अक्टूबर को सामने आएंगे, लेकिन एग्जिट पोल में बीजेपी महाराष्ट्र में सरकार बनाती हुई दिखाई दे रही है। एबीपी न्यूज नीलसन के सर्वे के मुताबिक बीजेपी गठबंधन को कुल 288 में 144, शिवसेना को 77, कांग्रेस को 30, एनसीपी को 29, एमएनएस को 3 और अन्य को 5 सीटें मिलने का अनुमान है। तमाम एग्जिट पोल में बीजेपी महाराष्ट्र में सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभर रही है और एग्जिट पोल की यह तस्वीर अगर नतीजों में सच साबित होती है तो महाराष्ट्र में जीत का सेहरा बीजेपी अध्यक्ष अमित शाह के सिर बंधेगा, क्योंकि अमित शाह ही पार्टी की रणनीति बनाने वाले चाणक्य हैं। क्या आप लोग चाहते हैं कि अगले 5 साल भी ये सरकार चले? चाहते हैं? तो ना कहने से कुछ नहीं होगा। मंच पर बैठे हुए हर एक नेता से लेके महाराष्ट्र के दूर सुदूर फैले हुए हर गांव के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने संकल्प न करना पड़ेगा कि उखाड़ कर फेंक दीजिए इस सरकार को। अगर महाराष्ट्र और हरियाणा भी उस तरह से जीत वो हासिल करते हैं जिस तरह की उत्तर प्रदेश में उन्होंने बीजेपी को जिस तरह की सीटें दिलाई, ऐसे कुछ सीटें दिलाते तो मेरे ख्याल से अमित शाह का लोहा सभी को मानना पड़ेगा। उनके काम करने का जो एग्रेसिव स्टाइल है, जो काम करने का, और सामने एग्रेशन और सामने एकदम शांत चेहरा और पीछे बहुत ज़बरदस्त एग्रेसिव स्टाइल, ये जो काम करने का तरीका है, ये एक नया तरीका बीजेपी में आया है और ये सफल होता दिखाई दे रहा है। अमित शाह ने महाराष्ट्र का किला जीतने के लिए दिन रात एक कर दिया था। महाराष्ट्र मिशन की तैयारी अमित शाह ने जुलाई में ही शुरू कर दी थी। पूरी रात रणनीतियां बनाने में बीत रही थी, लेकिन महाराष्ट्र का किला फतेह करने का ये खेल तब और रोचक हो गया जब महाराष्ट्र में बीजेपी और शिवसेना का 25 साल पुराना गठबंधन चुनाव से ठीक 20 दिन पहले टूट गया। शिवसेना और बीजेपी के बीच गठबंधन टूटने की वजह सीटों का बंटवारा और सीएम पद था, लेकिन शायद अमित शाह इसके लिए भी तैयार थे। जब बीजेपी के तमाम नेता इस फैसले से हैरान हो रहे थे कि महाराष्ट्र जैसे राज्य में शिवसेना से गठबंधन टूटने का नुकसान उठाना पड़ सकता है, तब अमित शाह अपने मजबूत होमवर्क और रणनीति के दम पर पूरे विश्वास में थे। अमित शाह को जनता के मूड का अंदाजा हो चुका था कि कैसे लोकसभा चुनाव में महाराष्ट्र में बीजेपी गठबंधन की बदौलत शिवसेना ने उम्मीद से ज्यादा 18 लोकसभा सीटें बटोरी थी। रीडिफ में छपी खबर के मुताबिक 4 सितंबर को उद्धव ठाकरे से मुलाकात के बाद ही अमित शाह को यह महसूस हो गया था कि इस गठबंधन में बीजेपी को सम्मान और बराबरी का हक नहीं मिल रहा, और तब अमित शाह ने महाराष्ट्र में रिस्क लेने का फैसला कर लिया था। अमित शाह की टीम तो तैयार हो चुकी थी, लेकिन 288 सीट वाले महाराष्ट्र में 160 सीटों पर बीजेपी ने कभी भी चुनाव नहीं लड़ा था। इन 160 सीटों पर बीजेपी का तालुका स्तर पर भी कोई नुमाइंदा तक नहीं था। इस बात को लेकर जब बीजेपी के बाकी नेता परेशान हो रहे थे, तो आखिरी वक्त पर 24 घंटे के भीतर बीजेपी ने 167 उम्मीदवारों की लिस्ट तैयार कर ली थी। लेकिन शिवसेना के गढ़ में सीटें निकालना बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती थी। इस चुनौती को जीत में बदलने के लिए अमित शाह ने अपनी टीम पर भरोसा किया। अमित शाह की टीम में 9 लोग थे।
ये 9 लोग महाराष्ट्र के अलग अलग जिलों का दौरा करने से लेकर मोदी के प्रचार का जिम्मा संभालने तक और टीवी अखबार में पार्टी का विज्ञापन देने से लेकर इलाकों की समस्याओं की लिस्ट तैयार करने तक हर काम कर रहे थे। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के लिए बहुत जरूरी है। चारों चुनाव में कौन है अमित शाह की चाणक्य नीति पर काम करने वाले ये 9 लोग जो बीजेपी को महाराष्ट्र में शीर्ष तक पहुंचाने के लिए दिन रात एक कर रहे थे, बताएंगे आगे। और कल एबीपी न्यूज पे देखना ना भूलिए सबसे तेज नतीजे। आगे बढ़ने से पहले आपको याद दिला दे, रात 8 बजे एबीपी न्यूज पर जरूर देखिएगा असर। आमिर खान होंगे आपके साथ लाइव। बसों की हालात इतनी बदतर है कि उसमें फर्स्ट एड बॉक्स नहीं है, उसमें आग बुझाने का कोई जो है उपकरण उपलब्ध नहीं है, उसमें कोई टीचर नहीं रहती हैं, अनट्रेन्ड ड्राइवर रहते हैं जिनके लाइसेंस का भी पता नहीं रहता है। आरटीओ के जो लोग हैं या ट्रैफिक पुलिस है, उनको रोड पे निकलना चाहिए, उनको उसकी जो है जांच करनी चाहिए जो मानक के विपरीत हैं कि नहीं। स्कूल के बसें, जैसे कि अभी आप बात किए हैं जाली का, बात किए हैं ड्राइवर के ड्राइवरिंग पे, तो ये सब चीजें जब रोड पे चेकिंग करेंगे आरटीओ वाले, ट्रैफिक पुलिस या ट्रैफिक सिपाही, तो उसमें जो कमियां रहेगी उसको स्कूल वाले ऑटोमेटिक सुधारेंगे। सड़क पर संभल कर, आमिर के साथ असर लाइव रात 8 बजे। आप देख रहे हैं एबीपी न्यूज, आपको रखे आगे। रूपा थर्माकोट आपके बदन में जगाए इतनी गर्मी कि हर कोई हो जाए स्वाहा। It's very, very hot. लियो मेरे लाल, योगा का योगा बॉस, रेडी सीडी एंड गो। तीनों एक से बढ़कर एक। होंडा ड्रीम सीरीज। देखो देखे जमाना, पंछी उड़ा जाए रे। Make your own path. Ralco. Ralco tires with cool compound technology. Ralco, the world is yours. सर आपके होम लोन के लिए भी टाइम लगेगा। आपने जो पेपर्स मांगे थे मैं वही लेकर आया हूँ। पापा मुझे ये गाड़ी चाहिए। सॉरी सर, आपका लोन डिले हो गया है। Do you know who I am? आपके बैंक के गुंटूर ब्रांच में मेरे चाचा बैंक मैनेजर हैं, हरि प्रसाद। Excuse me, my CIBIL TransUnion score is 750. आजकल आगे बढ़ने के लिए नाम नहीं नंबर जरूरी है। आपको भी लोन चाहिए तो लॉग ऑन टू www.cibil.com and check your CIBIL TransUnion score to know your eligibility. What's your name? What's in a name? Get your CIBIL TransUnion score. एक टाइम था जब हम टीवी एंटीना घुमा के देखते थे, टीवी को थप्पड़ लगा के देखते थे, दूसरों के घर में अड्डा जमा के देखते थे, केबल चुरा के देखते थे, कभी आंखें फाड़ के देखते थे तो कभी मन मार के। वक्त के साथ टीवी की दुनिया बदली और अब दुनिया का टीवी बदलेगा। बेहतरीन कलर और दमदार साउंड वाला माइक्रोमैक्स ग्रांडे एलईडी टीवी रेंज। पहले बदली मोबाइल की दुनिया, अब बदलेंगे टीवी की दुनिया। Intuition. It's in the things we make. Things that just work, that just make sense. The all-new AutoFit series that expands intuitively for a perfect fit for men and women. Park Avenue, a step ahead. ओफो, ये सब नहीं, अब साफ करें ऑल क्लीन वाइप से, जो ऑयल मार्क्स को भी हटाए और चश्मा बनाए स्पॉटलेस क्लीन। और मोबाइल स्क्रीन भी हो ऑल क्लीन। ऑल क्लीन वाइप से साफ करके नहीं देखा तो कुछ नहीं देखा।
The all-new Intex Aquastar. Go ahead and shine. Intex. She's cool. She's hot. That's me. That's me. That's us. मेरी बेटी. Rocket. It's me. अयो बहुत बदमाश. That's me. That's me. आपके फुल ऑन एटीट्यूड का फुल ऑन साथ दे नई स्कूटी Zest 110 with best in class features. New Scooty Zest 110. Live full, be you. That's me. इतने स्ट्रॉन्ग टीथ. बबूल नहीं, बबूल से भी स्ट्रॉन्ग. नया डाबर बबूल विद लॉन्ग. डांस स्टेप परफेक्ट कर रहा था. अब उसके लिए एक्स्ट्रा टाइम तो लगाना ही पड़ेगा. एक्स्ट्रा से याद आया, स्नैपडील दिवाली बम्पर सेल में शॉप कर लें, क्योंकि आपको मिलेंगी एक्स्ट्रा सेल्स. तो खुशियां मनाते रहो और snapdeal.com पर बचाते रहो. तू यहाँ कैसे? यार तू तो बड़ा आदमी बन गया. पान बहार, वही खानदानी स्वाद अब एक नए स्टाइलिश पैक में. प्लीज यार मेरे पिक्स अपलोड मत करना. चिल यार. नो स्कार क्रीम, इसका रात में सिर्फ एक बार यूज हटाए सांवली त्वचा, मिटाए गहरे दाग और कुछ ही हफ्तों में आपको दे स्टार सा चमकता चेहरा. अब स्कार नहीं स्टार दिखेगा. It's a boy thing, you know. Why should boys have all the fun? Let's play. The game has just begun. The Hero Indian Super League. Go for it. मैं आ रहा हूं सास बहू और साजिश सेलिब्रेशंस की 10वीं सालगिरह मनाने आप लोगों के साथ. PC Jeweler presents सास बहू और साजिश सेलिब्रेशंस, powered by Honda, co-powered by Ace Group. जल्द सिर्फ ABP न्यूज पर. ABP न्यूज आपको रखे आगे. सास बहू और साजिश सेलिब्रेशंस presented by नई रोशनी नया विश्वास, PCJ नए जमाने के हीरे, powered by Honda Activa I ready to fly, co-powered by Ace Group fulfilling aspirations, associate by Shera Hosiery, शेर वही जो शेरा कॉमेट पहने, साहिल स्टडी सर्कल, मेडिकल एंड इंजीनियरिंग. आप देख रहे हैं ABP न्यूज. आपको रखे आगे. नकली सपने दिखाने वाले आगे निकल गए. भ्रष्टाचार से देश को मुक्त कराना चाहिए कि नहीं कराना चाहिए. कौन बनेगा मुख्यमंत्री में एक बार फिर आपका स्वागत है. महाराष्ट्र में बीजेपी को कामयाबी दिलाने के लिए अमित शाह ने योजनाबद्ध तरीके से काम किया, बारीकी से रणनीति तैयार की और इसके लिए चुने कुछ खास चेहरे. कौन से हैं वो चेहरे जिन्होंने अमित शाह की चाणक्य नीति पर काम किया? छत्रपति शिवाजी महाराज की. अमित शाह ने सबसे पहले अपने खासम खास और उत्तर प्रदेश के संगठन मंत्री सुनील बंसल को मुंबई पहुंचने का निर्देश दिया. कौन कहां क्या काम करेगा, इसकी जिम्मेदारी सुनील बंसल को सौंपी गई. इस बीच पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री वी सतीश से बात कर अमित शाह ने महाराष्ट्र के 55 संगठन जिलों के चुनाव प्रभारियों के नाम तय करने की योजना बना ली. महाराष्ट्र को संगठन की दृष्टि से 7 विभागों में बांटा गया है. हर विभाग का प्रमुख खुद अमित शाह ने एक राष्ट्रीय स्तर के नेता को बनाया. जाहिर सी बात है कि अमित शाह कोई भी मौका चूकना नहीं चाहते थे और यही वजह थी कि उन्होंने महाराष्ट्र के विधानसभा चुनाव की तैयारी बेहद चतुराई से लोकसभा चुनाव की तर्ज पर की. अमित शाह के भरोसेमंद सुनील बंसल ने महाराष्ट्र की 288 विधानसभा सीटों को ABCD की 4 कैटेगरी में बांटा. C और D की कैटेगरी पर विशेष ध्यान देने के लिए रोज रिपोर्टिंग लेना शुरू किया. हर विधानसभा सीट से 4 अलग अलग जगहों से रिपोर्टिंग आती थी. जिला संगठन, विधानसभा चुनाव प्रभारी, प्राइवेट एजेंसी और RSS से ये रिपोर्टिंग आती थी. रिपोर्टिंग के आधार पर रणनीति बदलने की जरूरत होने पर अमित शाह और सुनील बंसल रणनीति बदल देते थे. वी सतीश ऐसा नाम है जो पार्टी के राष्ट्रीय सह संगठन मंत्री हैं.
वी सतीश को संगठन का कीड़ा माना जाता है। चुनाव के दौरान देश भर के 8 राज्यों राजस्थान, मध्य प्रदेश, गुजरात, गोवा, कर्नाटक, छत्तीसगढ़ और तेलंगाना से तकरीबन 1500 कार्यकर्ता महाराष्ट्र चुनाव के लिए महाराष्ट्र आए थे। किस कार्यकर्ता को कहां भेजना है, किस सीट पर किसकी जरूरत है, ये तय करने की जिम्मेदारी वी सतीश के ऊपर थी। अंग्रेजी अखबार इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक जुलाई महीने में अमित शाह ने जब मिशन महाराष्ट्र की शुरुआत की तो माधव भंडारी और वी सतीश से पूरे महाराष्ट्र का दौरा करने को कहा। उन्हें एक एक इलाके के स्थानीय मुद्दों और संभावित उम्मीदवारों की सूची तैयार करने का निर्देश दिया। हमने लोक संवाद का एक कार्यक्रम किया। पूरे महाराष्ट्र में 2 दिन में हमने सभी जिला स्थानों पर लोगों को आमंत्रित करते हुए लोगों से चर्चा की और उनमें से मुद्दे लेने की कोशिश की। अलग अलग क्षेत्रों में काम करने वाले जो संगठन है उनसे भी पूरा 1 दिन का सेशन हमने किया था उनका सुनने के लिए। तो इतनी सारी कोशिशों के जरिए एक जो हमारे सामने आए उनमें से मुद्दे उभर कर सामने आ गए। ओम माथुर थे तो पूरे महाराष्ट्र के प्रभारी, लेकिन उनके ऊपर उत्तर महाराष्ट्र की सीटों पर विशेष नजर रखने की जिम्मेदारी थी। महाराष्ट्र के संगठन प्रभारी राजीव प्रताप रूडी को विदर्भ की जिम्मेदारी सौंपी गई। ये इलाका बीजेपी के पूर्व अध्यक्ष नितिन गडकरी का माना जाता है, लेकिन राजीव प्रताप रूडी ने अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। माना जा रहा है कि बीजेपी को सबसे बड़ी जीत विदर्भ के इलाके से ही मिलेगी। विनय सहस्त्रबुद्धे बीजेपी के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। अमित शाह के बेहद करीबी और महाराष्ट्र की राजनीति का पंडित माना जाता है इन्हें। पार्टी के थिंक टैंक का अहम हिस्सा है विनय सहस्त्रबुद्धे। पार्टी का कैंपेन डिजाइन करने में विनय सहस्त्रबुद्धे की अहम भूमिका रही। सीटों की जरूरत के मुताबिक कैंपेन और नारे तैयार करने में विनय सहस्त्रबुद्धे ने महत्वपूर्ण रोल अदा किया। राष्ट्रीय महासचिव भूपेंद्र यादव अपनी चुनावी कुशलता राजस्थान में दिखा चुके थे। जब उन्हें महाराष्ट्र जाने के निर्देश दिए गए तो वो झारखंड चुनाव की तैयारी में जुटे हुए थे। अमित शाह ने उन्हें झारखंड से बुलाकर औरंगाबाद भेज दिया, जहां उन्हें मराठवाड़ा की सीटों को जिताने की विशेष जिम्मेदारी दी गई, जो कि सबसे अधिक कठिन काम माना गया। खड़से साहब बता रहे थे हम लोगों को कि किस तरह उनको फोन आया रात को कि 12 बजे की कल आपकी सारी सभाएं कैंसिल, आपको ये 10 चुनाव क्षेत्र देखने हैं, क्योंकि हमें चुनावी सर्वेक्षण एजेंसी से पता चला ये 10 कमजोर हैं। इतने जल्दी चेंज ओवर, तुरंत फ्लेक्सिबिलिटी, नेताओं को पकड़ना। इस बार बीजेपी में कम से कम 54 कैंडिडेट हैं जो बाहर से लिए गए हैं, वो जीतने लायक थे, इसका आकलन करके पार्टी ने अचानक बीजेपी ने खड़ा कर दिया। वो भी एक बहुत बड़ा स्ट्रैटेजिक जीत थी जो उन्होंने हासिल की है। सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर के जिम्मे मीडिया मैनेजमेंट था। शिवसेना बीजेपी गठबंधन टूटने के बाद बीजेपी की सबसे बड़ी समस्या मीडिया मैनेजमेंट थी। महाराष्ट्र के चैनल और अखबार प्रो शिवसेना खबरों को तरजीह दे रहे थे। प्रकाश जावड़ेकर की मदद के लिए राष्ट्रीय सचिव श्रीकांत शर्मा को भी भेजा गया, लेकिन प्रकाश जावड़ेकर ने यह जिम्मा बखूबी निभाया। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान को पुणे और उसके आसपास के जिलों की जिम्मेदारी दी गई। ये वो इलाका है जहां पर शिवसेना के अलावा राज ठाकरे की पार्टी का भी अच्छा खासा असर है। बीजेपी के पक्ष में हवा बनाने के लिए सोशल मीडिया के बेहतर इस्तेमाल की भी जिम्मेदारी धर्मेंद्र प्रधान पर ही थी। ऊर्जा मंत्री पीयूष गोयल अमित शाह की टीम के सबसे अहम खिलाड़ी थे। पार्टी कोषाध्यक्ष होने के नाते रैली से लेकर चुनाव प्रचार, विज्ञापन, चार्टर और हेलीकॉप्टर के खर्चों की जिम्मेदारी उन्हीं के ऊपर थी। इतना ही नहीं, पीयूष अमित शाह की टीम के ऐसे नवरत्न थे जिन्होंने दोनों राज्यों महाराष्ट्र और हरियाणा में बीजेपी की जीत के लिए दिन रात एक कर दिया। महाराष्ट्र में बीजेपी की मजबूती के लिए अमित शाह और सुनील बंसल रोजाना एक सीट के बारे में जानकारी लेते थे, ताकि हर सीट पर जरूरत के मुताबिक अतिरिक्त कार्यकर्ताओं और नेताओं को लगाया जा सके। पीएम मोदी तो मोर्चा संभाले ही हुए थे, कई केंद्रीय मंत्रियों को भी अमित शाह ने प्रचार में उतार दिया। अनंत कुमार को मुंबई और ठाणे की सीटों पर नजर रखने को कहा गया। राधा मोहन सिंह को नवी मुंबई में बिहार मूल के लोगों के बीच तैनात किया गया, जबकि स्मृति ईरानी को पूरे महाराष्ट्र में रैलियों का जिम्मा सौंपा गया।
और इसी के साथ कौन बनेगा मुख्यमंत्री में फिलहाल इतना ही, लेकिन कल सुबह 6 बजे से जरूर देखिएगा महाराष्ट्र और हरियाणा चुनाव के नतीजे सबसे तेज नतीजे सुबह 6 बजे से लगातार